औषधि वनस्पति प्रदर्शन आदिवासी परंपरागत बद्दू भगत मेला समापन की तरफ मात्र एक दिन बचे हैं। आज प्रदर्शनी में कुंवर जी हलपति आदि जाति विकास मंत्री एमएलए लिम्बायत गीताबेन पाटिल स्टैंडिंग कमेटी परेश पटेल हाजिर रहे। नमस्कार, मैं राम लखन साहनी सूरत भूमि आप सभी दर्शक मित्रों का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं उमरा पुलिस स्टेशन के बगल में एसएमसी ग्राउंड में, जहां पर 8 दिवसीय औषधीय मेले का आयोजन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। पछात महिला विकास मंडल भावनगर तथा सरवरी सेतु फाउंडेशन के द्वारा इस मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें सुदूर क्षेत्रों से, आदिवासी विस्तारों से, कपराडा, बलसाड़, धर्मपुर और अहवा डांग से काफ़ी वैधु भगत आए हुए हैं, जो देसी पद्धति से इलाज करते हैं। अनेक जड़ी बूटियों को भी लेकर आए हैं। प्रदर्शनी में अनेक फल फूल कंद मूल भी लेकर के आए हैं और अनेक असाध्य बीमारियों के निदान भी अपने इलाज के जरिए करते नजर आ रहे हैं। जहां से बात कर रहे थे, भारतीय संस्कृति में प्राचीन कालों में भी इसी प्रकार के वैद्य भक्तों के द्वारा ही अनेक बीमारियों, असाध्य बीमारियों का इलाज किया जाता रहा है। तो यहीं पर आज भारतीय संस्कृति में आज देखा जाए तो आज एलोपैथिक दवाओं का सेवन किया जा रहा है और एलोपैथिक दवाओं के सेवन से अनेक प्रकार की बीमारियों का भी समावेश हो रहा है, जिससे अनेक प्रकार के साइड इफ़ेक्ट भी हो रहे हैं। लेकिन जहाँ बात करते हैं औषधीय इलाजों में और औषधीय जड़ी बूटियों में, किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, जिसके कोई गुण दोष जो भी होते हैं अच्छे होते हैं, लेकिन दोष तो होता ही नहीं है औषधीय दवाओं में। जहाँ बात करते हैं कि जहाँ इतनी प्राचीन परंपरा को हमारे वैद्य ऋषि मुनियों द्वारा भी औषधियों का इलाज करके अनेक असाध्य बीमारियों का निदान लाया जाता है। तो चलिए हम आपको बता देना चाहते हैं आज किस प्रकार के लोगों ने यहाँ पर हाजिरी ली थी। तो आपको बता देना चाहते हैं कि कुंवर जी हलपति आदि जाति विकास मंत्री भी आज यहाँ मौजूद रहे। सूरत महानगर पालिका के परेश पटेल हाजिर रहे और साथ में संगीताबेन पाटिल भी आज के इस मेले में अपनी हाजिरी दी। और आज सूरत शहर की जनता भारी संख्या में आती दिखाई पड़ रही है। हालांकि एक दिन का मेला अब शेष रहा है। प्रस्तुत दृश्य में कुंवर जी हलपति आदि जाति विकास मंत्री मौजूद हैं, जो यहाँ पर लगाए हुए स्टॉल धारकों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर आदि जाति और आदिवासी वैद्यों के द्वारा अनेक प्रकार के टेक्निक अपनाई जाती है, जिसको आप उपचार के तौर पर देख सकते हैं कि और जो टेक्निक अप्लाई की जा रही है, जिसके ज़रिए पूरे 1 वर्ष तक एक ऐसी टेक्निक अपनाई जा रही है जिससे पूरे बदन, शरीर और मगज यानी कि सिर के अंदर में ब्रेन होमेज होने की 1 साल तक की पूरी गारंटी, इस प्रकार के उपचार की बात यहाँ पर की जा रही है। पूरे शरीर के एक एक अंग को मसाज के द्वारा, अपने थेरेपी के द्वारा यहाँ पर संपूर्ण तौर से इलाज किया जाता है। ऐसा इलाज किया जाता है जो आजकल के एलोपैथ में थेरेपी दी जाती है, उससे कहीं ज़्यादा प्रभावशाली थेरेपी इन देसी मसाज करने वालों के द्वारा किया जाता है, जिसका यहाँ पर मसाज का उपचार का लाभ यहाँ पर मंत्री जी ले रहे हैं। देख सकते हैं प्रस्तुत दृश्य में किस प्रकार से उन्हें चंपी किया जा रहा है और यहाँ पर मौजूद लोगों को भी इस बात का अनुभव मिला हुआ है कि यहाँ पर जो थेरेपी दी जाती है वो एक अत्यंत प्राचीन थेरेपी है, जिसके जरिए शरीर के एक एक अंग को आराम मिलता है और जिसका फ़ायदा पूरे शरीर को मिलता है, जिससे अनेक बीमारियों का निजात भी हो सकता है। एक थेरेपी खत्म होने के बाद दूसरी थेरेपी का यहाँ पर अनुभव करते हुए मंत्री जी दृश्यमान है, जहाँ पर महिला उनके हाथ को, नसों को खींचकर उन्हें एक्टिव कर रही है और ऊपर नीचे करके मसाज और एक प्रकार का कसरत कराते हुए यह महिला दृश्यमान है। और एक ऐसी अनोखी प्रकृति जो प्राचीन कालों से हमारे देश में विद्यमान थी, लेकिन आज तक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे इसका प्राचीन पद्धति का भी उपयोग होना अनिवार्य हो चुका है। लोग इसका भी उपयोग करेंगे। अब तीसरे उपचार करने वाले आए हैं, जो
एक मूवमेंट करेंगे शरीर को और उन्हें एक व्यायाम कराएंगे जिनसे शरीर के अंदर के नसपेशियों मांसपेशियों में एक नई ऊर्जा की उत्पन्न होगी और शरीर को रिलैक्स और आराम मिलेगा। हालांकि बस एक दिन से सूरत की जनता भारी संख्या में यहाँ पर उमड़ पड़ी है। पछात महिला विकास मंडल भावनगर तथा सरवरी सेतु फाउंडेशन की जयश्री बेन के द्वारा मंत्री जी को प्राकृतिक मोमेंटो देकर के स्वागत अभिवादन किया जा रहा है। हाँ હું છું સ્ટેજ પાસે प्रस्तुत जिसमें कुंवर जी, संगीताबेन पाटिल और परेश पटेल मौजूद हैं। સાહેબ આજે આપ પહેલામાં હાજર છો, કેવું લાગ્યું અને આગળ કેવી રીતની વ્યવસ્થા રહેશે? આજના મેળામાં આવવાથી મને ખૂબ અતિ આનંદ અને ગર્વ થાય છે કે જે વનસ્પતિમાંથી જે મનુષ્યોને રોગો હોય એ રોગો મટાડવા માટેની જે દવા જોઈ મેં, ચાહે ડાયાબિટીસ હોય કે કેન્સરની દવા હોય કે પછી નાનામાં નાના રોગો હોય, તો એને સરળતાથી મટી શકે એવી મેં દવાનું નિરીક્ષણ કર્યું. અને ખાસ કરીને ડાયાબિટીસ માટેનું જે એમણે મને દવા આપી છે એ દવા 1 મહિનાની અંદર લઈશું તો તફાવત પડશે એવું એમણે ખાતરી આપી છે. અને ખરેખર જંગલી વનસ્પતિ છે એ વનસ્પતિમાંથી દવાઓ નાશ ન થાય તેના માટે આ જે નવા જે આયોજનો આવે છે એમને મારે પ્રોત્સાહન કરવા જોઈએ. અને આગામી દિવસોમાં સંગીતાબેન આપણા ધારાસભ્યશ્રીએ મને વાત કરી છે કે દર 3 મહિને આવું મેળાનું આયોજન થાય, એવું આયોજન તમે કરજો. ને ચોક્કસ ખાતરી આપું છું કે દર 3 મહિને આ મેળાનું આયોજન થાય એવો મારો આદિજાતિ વિભાગ કરવા કટિબદ્ધ છે. આજે આપણે કેવા પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ લીધી, તમને કેવી રીતે અનુભવી રહ્યા છો? આજે મેં મસાજ કરવાની ટ્રીટમેન્ટ લીધી છે અને કેટલીક દવા ડાયાબિટીસની પણ લીધી છે અને કેટલીક દવાઓ જે આપણા ગંભીર પ્રકારના રોગો કહેવાય તેવી પણ મને ગોળીઓ આપી છે. હું અનુભવ કરીને ચોક્કસ ખાતરી છે મને કે આ દવાથી ફાયદો થશે. આ ઔષધીય વનૌષધિ છે જે લુપ્ત થઈ રહ્યા છે, એમને માટે સરકાર તરફથી શું પ્રોત્સાહન મળી રહ્યા છે? એમના માટે જંગલ વિસ્તારમાં રહેતા જે વેદો છે એ વેદોના છોકરાઓ છે એ પછી લાંબા ગાળાની યોજના આપણે નક્કી કરીએ કે ભાઈ ભવિષ્યમાં જે વેદો છે એ જો જતા રહે તો પછી યંગ જનરેશન પણ એમાંથી પેદા થાય અને યુઝ કરતા થાય અને એને જડમૂળથી જડીબુટ્ટીને ઓળખતા થાય ને એ કાયમને માટે રહે તેવો પ્રયત્નો અમારી સરકાર કરશે. સંપૂર્ણ જનતાને જે ફાયદો મળે એમના માટે સરકાર તરફથી કોઈ યોજના છે? અત્યારે તો સરકાર માટે જે સરકારમાં એવી બધી ઘણી યોજનાઓ છે, ચાહે ફેસ્ટિવલ હોય કે ચાહે હોળીના તહેવાર હોય કે પછી દિવાળીના તહેવાર હોય, આદિવાસીઓ માટે ફેસ્ટિવલના બહાને આવા ફેસ્ટિવલો થાય જ છે. આગામી દિવસોમાં વેદોના ફેસ્ટિવલ મહત્વ છે અને વધુમાં વધુ ફેસ્ટિવલ થાય તેવું આયોજન વિભાગ અને ગુજરાત સરકારના મુખ્યમંત્રી અને મારા બધા વિભાગના ધારાસભ્યો કે અધિકારીઓ મારફતે અમે કરીશું. સુરતની જનતાને આપણે શું સંદેશો આપવા માંગે છો વનૌષધિનો ઉપયોગ કરે એમને માટે? સુરતની જનતાને એટલું જ કહીશ કે ઘર આંગણે જ્યારે લક્ષ્મી આવતી હોય તો કપાળ ધોવા ન જાય અને મેળામાં આવે અને એનો લાભ લે એવું હું ચોક્કસ કહેવા માંગુ છું. કારણ કે આયુર્વેદિક દવા છે અને આ દવાથી ચોક્કસ પ્રકારના રોગો નાશ પામે છે, પ્રાકૃતિક છે, તો એનો લાભ વધુ ને વધુ લેવો જોઈએ એમણે. તમારે ખાસ મેં તમને એટલા સારું લાવ્યો છું. ઓ મંત્રીશ્રી, તમને હું ખાસ એટલા માટે લાવ્યો છું. आज आप यहाँ पर मेले में उपस्थित हैं, कैसा लगा और किस प्रकार के ट्रीटमेंट आपने लिया और क्या बताना चाहेंगे सूरत की जनता को? ट्राइबल विभाग की तौर से जहाँ यहाँ पे सूरत में उमरा स्थित पार्टी प्लॉट में जो मेला लगा है उसमें जो दवा आती है, जो अक्सर रामबाण इलाज बोल सकते हैं, ऐसे इलाजों द्वारा जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जिसको डायबिटीज़ हो, अनेक प्रकार के रोग हो, उसकी बीमारी का इलाज इनके पास है. और हम बोलते हैं कि जो दादी माँ का जो उपचार होता है तो वो शक्य में बनता है. ऐसी इलाज की दवा
दवाओं यहाँ पे उपस्थित है। मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से डांग जिला के आदिवासी भाई और सभी लोग मिलकर यहाँ पे आए हैं, अपना अपना स्टॉल लगाए हैं। जिसको किडनी की बीमारी हो तो किडनी के लिए दवा का पाउडर है, शुगर की बीमारी के लिए पाउडर है। अब ऐसे अनेक बीमारी जैसे कि कैंसर तक की बीमारी है, उनके पास दवाएं है। तो ऐसे जो हमारे भाइयों हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ट्राइबल विभाग को मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देती हूँ और लोगों को भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम लोग सब एलोपैथी के ये दवाओं से जो आड़ असर होती है, आड़ असर को नहीं होना देना चाहिए। तो हमको ज़रूर से ये जो घरगुत्तू इलाज की दवाइयाँ है उनको वपराश में लेना चाहिए। जिस तरह से हमारे मोदी साहब बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, तो सही में यही है जो हम लोग नहीं समझ रहे थे। तो ये हमको समझना चाहिए कि जिस तरह से ये लोग दवा दे है उनके पास, जो हम लोग जो छोटे मोटी बीमारी होती है तो हमारा उकाड़ा जैसा पी लेते हैं, तो यही है, लेकिन दवा के स्वरूप में है। तो ज़रूर से सभी भाइयों को और बहनों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ आओ, अपनी मुलाकात लो मेला की, और जो दवाइयाँ है ज़रूर से लेना चाहिए। और ट्राइबल विभाग को मैं वापस एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि दो महीने के बाद वापस यहाँ पे मेला आए। जिस तरह से लोगों ने यहाँ पे दवा लेके गए हैं, दवा लेने के बाद वापस 2 महीने के बाद ये यहाँ पे लगेगा, तो ज़रूर से उनके 2 महीने की दवा पूरी हो जाएगी और दूसरे तीसरे महीने में इनको ये दवा प्राप्त होगी। तो सही में ये ट्राइबल विभाग को और हमारे आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब को मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देती हूँ। जिस तरह से वोकल फॉर लोकल को वो आगे बढ़ा रहे, हमारा आत्मनिर्भर भारत के लिए जो नया भारत की घोषणा उन्होंने की है, तो ये सही में नया भारत है जो पिछले सदियों में वापस देखते हैं कि जो वोकल फॉर लोकल जो हमने जो बीज बोए हैं वो बीजों को ही हम लोग जो उसको इस्तेमाल करेंगे, तो सही में हमारा नया भारत और वोकल फॉर लोकल जो है उनका सिद्ध होगा। जो मंत्र है वो सिद्ध होने के लिए जा रहा है। आपको मैं सभी को मैं रिक्वेस्ट करती कि आओ ये मेले की मुलाकात लो। ઓલા કમરના મણકાને ગાદી ઘસાતી હોય, નસ દબાતી હોય તો मेरा नाम जसवंत सिंह हरि सिंह चौहान है। मैं राजनगर तालुका ओलपाड़ जिला सूरत में रहता हूँ। आपका नाम और परिचय कहाँ से आई? मैं ओलपाड़ सूरत, मेरा गांव राजनगर तालुका ओलपाड़ डिस्ट्रिक्ट सूरत से आता हूँ। अच्छा, आज आप इस मेले में मौजूद हैं, कैसा लग रहा है आपको? आपने किस बीमारी के निदान के लिए आप यहाँ आए थे? मैं ये थोड़ा बैक पेन होता है और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर बीपी की ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ। आज अंग्रेजी दवाओं का युग है, लेकिन आज भी औषधियों के जो उपयोग किए जा रहे हैं, इसमें क्या आपकी राय है? ये जो दवाई है ना अपने आयुर्वेदिक वो इफेक्ट करती ही है, और मेरे को तो बहुत साल से इसका अनुभव है, इसलिए मैं एलोपैथी से ज़्यादा आयुर्वेदिक को मानता हूँ, इसलिए ही इधर आया। आप सर्टिफाइड हैं, मतलब आपको अच्छा अनुभव हो रहा है? हाँ, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मैं पूरा मेला घुमा और इसके ये आपका नाम धर्मेंद्र भाई के साथ बात हुई, मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैं अभी दवाई लेता हूँ। बोला कि 3 महीना दवाई खाना पड़ेगा, अगर आपका जो डिसीज है वो ठीक हो जाएगा। अपना नाम और परिचय बताइए, और कहाँ से आए हैं? सर, मेरा नाम धर्मेंद्र कुंडीबा शिंदे है और मैं दादरा नगर हवेली से आया हूँ, और मेरे गुरुदेव कपराड़ा सुड़िया में रहते सर। उन्हीं के अंडर में आज 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
आपके पास किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं और किन किन प्रकार की जड़ी बूटियों का आप सेवन करते हैं? सर मेरे पास सबसे ज़्यादा तो लोग यहाँ पे बीपी और शुगर के मैंने देखे इस बार। और बीपी शुगर है, लिवर सोराइसिस है, किडनी फ्लेयर है, कैंसर है, किसको किसको बच्चे नहीं होते, ऐसे ऐसे पेशेंट आए मेरे पास। कुछ कुछ वेट लॉस के लिए भी आए सर। और दूसरी बात रही, किडनी पेशेंट भी बहुत से है और सबका रिस्पांस भी अच्छा मिला आयुर्वेदिक के लिए। आपकी स्पेशलिस्ट किस में है और आप किस प्रकार के असाध्य बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, जिसकी आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं? आपकी कौन सी स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं, उसके बारे में बताइए। मेरे स्पेशलिस्ट सबसे अच्छा तो अब तक मेरा रिस्पांस देखा गया है सर। कैंसर जो है, ये कैंसर का मेरे गुरुदेव ने पेटेंट बनाया है। इससे मैंने देखा कि कीमो भी होता है, रेडिएशन भी होती है, कितनी जख्म भी रहते हैं, तो ये दवा से उनका रिकवर होते हुए मैंने देखा वो बीमारी। और कुछ कुछ भाई बहन ऐसे भी आए थे मेरे पास कि हमको डॉक्टर ने बोला कि अभी हम बचने वाले नहीं है, 1 महीने में हम जाने वाले। ऐसे ऐसे करके भी जो पेशेंट आए वो भी रिकवर हुए, वो भी आज जी रहे, वो भी अपने अपने खेतों में काम करे मजे से। अभी मेरे पास वो सालों से ट्रीटमेंट कर रहे हैं सर। जहाँ बात करते हैं सूरत शहर की, तो सूरत शहर में आपने अब तक काफी मरीजों को देखा है। हाँ सर। सबसे ज्यादा किस प्रकार के पेशेंट आए हैं? यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा गया तो सर मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा शुगर और बीपी के ज़्यादा पेशेंट देखे। और शुगर और बीपी होने के रीज़न सबसे पहले तो सर मैं कहना चाहूँगा, आजकल केमिकल जो खाद्य पदार्थ खा रहे हैं अपन, पेस्टिसाइड खा रहे हैं, इसके वजह से क्या अपने रक्त में खराबी आ रही है, इसके वजह से सब तकलीफ बढ़े है सर। बहुत लोग दुखी में है और एलोपैथी के खाने के वजह से बहुत से साइड इफेक्ट भी हो रहे लोगों के। बहुत से लोगों के पैरों में सूजन भी देखा, पूरे चेहरे में भी सूजन देख रहा हूँ मैं। तो लोग आयुर्वेदिक को बहुत पसंद करना चाहते हैं अभी, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सर। सरकार की तरफ से और भी क्या सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए और क्या बढ़ावा मिलना चाहिए, जिससे औषधि जो आयुर्वेदिक औषधि की तरफ में लोगों का मुख हो? सरकार को तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो पारंपरिक पद्धति है, हमारे हजारों वर्षों से जो पारंपरिक पद्धति है, जैसे वाग्भट ऋषि हुए, चरक ऋषि हुए, इन्होंने हजारों साल पहले जो कैंसर की ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे 7,500 8,000 साल पहले से अवेलेबल थी, लोगों को पता नहीं थी। मगर अभी क्या हुआ है, लोगों को पता नहीं थी, मगर अभी वो 7,500 8,000 साल की पहले की जो विधि है, खाली गोमूत्र अर्क और हल्दी पीने से भी कैंसर ठीक होता है। ऐसे भी मेरे को पेशेंट मिले। खाली पुनर्नवा गोमूत्र और हल्दी पियो और 24 घंटा में 12 घंटा आपको फास्टिंग करना है, और गोमूत्र और हल्दी और थोड़ा डाइट करके भी कैंसर को क्योर कर सकते हैं। ऐसे भी पेशेंट मिले मेरे से, कोई दवा भी नहीं लिए। कोई बोलते गोमूत्र और हल्दी से ठीक होते हैं, और गोमूत्र और हल्दी से भी ठीक पेशेंट होते हैं सर। और उसके साथ साथ खान पान और परहेज वो इम्पोर्टेंट होता है। वो खान पान और परहेज लोगों को पता नहीं है। और दूसरी बात क्या है, आजकल क्या है, मैदा, फास्ट फूड और केमिकल वाले अन्न पदार्थ खाते हैं, इसके लिए कैंसर की जो मात्रा है बढ़ गई है सर। सूरत की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे और किसको आप थैंक्स करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मेरे गुरुवर्य को मैं थैंक्स देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे गुरुवर्य की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। मेरे को आयुर्वेद के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, और मैं 15 साल से मैं उनके अध्ययन में काम कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे एक जड़ी बूटी के बारे में नॉलेज दी। और दूसरी बात, सूरत में हमको लाने के लिए सबसे पहले हमारे ईश्वर भाई और जयश्री बहन और हमारे सोनिया भाई और मेरे गुरुदेव का सबसे धन्यवाद रहूँगा। और सूरत के लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आने वाले समय में आयुर्वेदिक का साथ दे। इस बार तो मेला बहुत अच्छा रहा, मगर आने वाले पीढ़ी में आज हजारों लोग देखे, मगर आने वाले समय में सूरत के लोगों को ये अपील करना चाहूँगा कि लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग आए सर। और सब सूरत वासियों को मेरा धन्यवाद रहेगा, और आपको भी मेरा धन्यवाद रहेगा सर। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा जयश्री बहन और किशोर भाई का। मैं उनका दिल से आभारी मानूंगा। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेदा और जय हिंद सर।